यूनान मिस्र रुमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। एक दौर वो भी था जब हम खुली हवा में सांस लेना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन गुलामी की बेड़ियों ने हमें जकड़ रखा था। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाकर हमें आज़ादी दिलाई। छोटे बड़े, अमीर गरीब, धर्म जाति, स्त्री पुरुष, इन सभी का भेद मिटाकर हर भारतवासी ने सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए एक साथ मिलकर संघर्ष किया था। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त सन 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल एवं तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में कई नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में होती है। लगभग 8 दशकों की इस आज़ादी में हमारे देश ने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वह आज़ादी आज किस रूप में है? हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनेताओं ने आज़ाद भारत का जो सपना देखा था, उनकी नज़रों में आज़ादी के जो मायने थे, क्या उसके अनुरूप ही हम आगे बढ़े हैं? संविधान में एक आदर्श देश की जो परिकल्पना की गई है, उसे आज हम कितना साकार कर पाए हैं? नागरिकों से समाज और समाज से एक देश बनता है। एक बेहतर नागरिक एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। एक सजग समाज देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अब सवाल यह है कि एक देश और एक व्यक्ति के रूप में आज हम कहाँ खड़े हैं? कई राज्यों में अलगाववादी ताकतों, नक्सलवाद, आतंकवाद की चुनौती से निपटते हुए और सीमा पर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से लड़ते हुए भारत ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंच नहीं आने दी है। भारत की उभरती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो पूरी दुनिया अमन, चैन और शांति की बात करने लगी। उस समय सबकी नजरें सिर्फ भारत पर टिक गई थीं। युद्ध शुरू होने के बाद महीने भर के अंदर कई देशों के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली का दौरा किया। 2020 में कोरोना संकट के पहले साल में जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी, तब उस दौर में भी भारत अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहा। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इस दौरान दुनिया भर में वैक्सीन के अलावा मास्क, पीपीई किट्स, ऐसी ज़रूरी चीज़ें मदद के तौर पर भारत ने दुनिया भर के देशों में भेजी। भारत ने करीब 150 से ज़्यादा देशों को दवाइयाँ पहुँचाई थी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने बेहतर कोविड प्रबंधन के रूप में एक बड़ी मिसाल कायम की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता का आज कई देश खुलकर समर्थन करने लगे हैं। हालांकि भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य है। भारत, हमारा देश भारत, जीवंत लोकतंत्र का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों की आस्था है। विरोधी विचारों का सम्मान भी लोकतंत्र को अच्छी तरह ताकत देते आया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने एक परिपक्व देश के रूप में अपनी पहचान बनाई है और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए बीते दशकों में सरकारें जन कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं लेकर आईं। योजनाओं का लाभ गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचाया गया है। अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं से विकास की गति तेज हुई। बात अगर आर्थिक, सैन्य और अंतरिक्ष क्षेत्रों की जाए तो भी भारत ने सफलता की एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इतनी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है।
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की सबसे चौथी शक्तिशाली सेना है। मिसाइल तकनीकी में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। मंगल मिशन की सफलता और रॉकेट प्रक्षेपण की अपनी क्षमता के बदौलत आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी महारत रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। बात अगर हम आईटी सेक्टर की करें तो भी हमारा देश अग्रणी बना हुआ है। इन सब उपलब्धियों ने हमारे देश को सुपर पावर बनने के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है कि आज हमारे देश भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। बेहतर समाज एवं राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा, तभी जाकर हम एक बेहतर भारत और सशक्त भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।